सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आप सभी प्रणाम संस्कार चैनल के सभी भगवत प्रेमियों को मेरा प्रणाम, मेरा सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। इस चैनल को जो कि इतना अच्छा सुंदर कार्य करने का प्रयास कर रहा है, समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहा है, इसके लिए साधुवाद। तो चूंकि हम लोग इस श्रृंखला में चल रहे हैं और आज 7वां दिन है माँ भगवती का, सप्तमम कालरात्रि थी महागौरी तीचाष्टमम, अर्थात 7वां दिन महाकाली का दिन है। यह है महाकाली का स्वरूप। जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया कि हमारे यहाँ पर 3 देवियाँ हैं, उन 3 देवियों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन 3 देवियों का यत्र तत्र सर्वत्र हमारे यहाँ पर प्रभाव दिखाई देता है। हमारे पिताजी महाराज बड़ा सुंदर कहते थे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन 3 का ही प्रभाव है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञान के गुरुकुल चलते हैं, बड़े बड़ी साधना स्थली बनी हुई हैं, बड़े बड़े देवालय बने हैं। ये सब क्या हैं? ये सब महासरस्वती है। महालक्ष्मी, बड़े बड़े जो हैं कारखाने चल रहे हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जहाँ पर लक्ष्मी, बड़ी बड़ी बैंक्स वगैरह जो है चल रही हैं, ये सब माँ लक्ष्मी का प्रतीकात्मक है। और माँ काली, बड़ी बड़ी जेलें बनी हुई हैं, बड़े बड़े कारखानों के अंदर वे सारी व्यवस्थाएं, वो बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े रेल पटरियां बिछी हुई हैं, ये सब माँ काली, इनका निर्माण। अर्थात कहीं ना कहीं इस संसार को चलाने के लिए शक्ति अप्रत्यक्ष, इन अ वे ऑफ इनडायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष तौर पे, अपरोक्ष रूप से प्रस्तुत रहती है। हमारे और आपके अंदर भी शक्ति है, दिखाई नहीं देती, और जिसकी उपासना शंकरावतार शंकराचार्य भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी गुरुदेव ने भी की है भवान्यष्टक स्तोत्र के अंतर्गत में। तो उस समय उन्होंने इस तत्व को स्वीकारा कि शक्ति से बड़ा कोई तत्व नहीं है। तो यहां आज महाकाली का दिन है, और इस महाकाली का स्वरूप क्या है जरा विचार रखिए। महाकाली का बड़ा सुंदर स्वरूप दिया गया है। एक बार भगवान शंकर, एक ऐसा भी वृत्तांत हमको मिलता है कि भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए जब माँ पार्वती ने प्रयास किया, तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इतनी कठिन तपस्या की कि उनका नाम पड़ गया उमा। कुमार संभव के अंतर्गत में कवि कालिदास ने माँ पार्वती के जो माँ हैं मैना, उनका आश्रय लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके उमा शब्द से संबोधन किसने दिया है? उमा शब्द का संबोधन उनकी माँ ने कहा, उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा, अर्थात ऊ कहते तप को और माँ कहते हैं मत कर, तप मत कर, ऐसा जब उन्होंने संबोधन दिया कि तू इतना कठिन तप मत कर, तो उसका नाम पड़ा उमा। उमेति मात्रा तपसो निषिद्ध, जब उसको तप से निषिद्ध करना चाह, हटाना चाह, तब उनका नाम पड़ा उमा। तो तप करते करते शरीर कृशकाय हो गया, सूर्य की रोशनी में एक शरीर काला पड़ गया, और उस समय भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के इनको अपना दर्शन दिया और इनको अपनी अर्धांगिनी के स्वरूप में इनको स्वीकारा। लेकिन उससे पूर्व में भगवान शंकर को देख करके, उनके सुंदर स्वरूप को देख करके माँ जो है पार्वती संकोच कर गई, उनका शरीर काला पड़ गया था। यहाँ पर हम लोग सूरज की रोशनी में निकल जाते हैं ना भरी गर्मी में, तो क्या होता है? सनबर्न हो जाता है, काला पड़ जाता है शरीर। तो ऐसे ही उस समय वो संकोच करने लगी, क्योंकि भगवान शंकर बड़े सुंदर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, बोले ये एकदम कपूर के समान गौर वर्ण है इनका, और मैं काली। तो संकोच करने लगी। तो उस समय भगवान शंकर ने इनको गंगा जल से स्नान कराया और इनकी समस्त कालिमा को नष्ट किया। तो यह वह काली का स्वरूप है। एक और सूत्र मैं कहूँगा
कि काली का स्वरूप हम लोग अक्सर करके बड़ा विकरालमय देखते हैं। बाल खुले हुए हैं, जीभ बाहर है काली का। एक बार माँ काली ने एक युद्ध किया, उस युद्ध के अंतर्गत में माँ काली इतना ज़्यादा उस युद्ध के स्वरूप में इतना ज़्यादा डूब गई कि उन्हें अपने चरित्र का ध्यान नहीं रहा, और उस चरित्र को करती हुए प्रलय के समान पूरे संसार में घूमती गई। किसी देवता की उनके समक्ष पड़ने की, उनके सामने पड़ने की हिम्मत नहीं हुई, और जब किसी की हिम्मत नहीं हुई तो सबने जाकर के भगवान शंकर के समक्ष प्रार्थना की कि प्रभु इनको शांत करवाइए। तो भगवान शंकर जिस मार्ग से मां काली जा रही थी उस मार्ग से पे जाकर के वह मार्ग के ऊपर लेट गए, रास्ते पर लेट गए, सड़क पर लेट गए, और उस मार्ग पर लेट करके वह उनकी प्रतीक्षा करने लगे। मां काली हुंकार भरती हुई, किलोल करती हुई, बहुत ही बीभत्स स्वरूप में सब जगह सृष्टि का प्रलय करती हुई मां काली जब भगवान शंकर के समक्ष पहुंची तो जय शंकर को वह नीचे देख नहीं पाई, और भगवान शंकर के उन्होंने वक्षस्थल पर, छाती पर उन्होंने पैर रखा, और जैसे ही पैर रखा उन्हें प्रतीत हुआ कि नीचे कोई है, और जैसे ही उन्होंने नीचे दृष्टि करी उन्हें एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ, और गलती का एहसास करते ही एकदम से उनकी जीभ बाहर आ गई। और वह जीव साधारण आज भी हमारी प्रकृति बन गई है कि जब हम कभी भी कोई गलती स्त्री करती है तो खास तौर पर, विशेष तौर पर जब कभी कोई स्त्री गलती करती है तो उसकी जीभ स्वतः बाहर आ जाती। तो ऐसी उस समय भगवान शंकर ने मां काली के स्वरूप को शांत करवाया और उन्हें गंगा जल से स्नान करवाया। यह भी एक कथा है। उस कथा के अंतर्गत जल, देखिए जल बड़ा सुंदर है। अगर आपको कभी क्रोध आ जाए तो उस क्रोध को शांत करने के लिए हमारे यहाँ पर जल दिया जाता है कि जल निवेदन कीजिए, और सामने वाले को जल दीजिए तो पानी को, जल को पी करके उसको क्रोध की शांति की प्राप्ति होगी। तो ये माँ काली हमारे यहाँ पर भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि कृत्या आदि के जो प्रयोग होते हैं, ऊपरी चक्कर जिनको हम लोग कहते हैं, तो कृत्या आदि के प्रयोगों में यहाँ पर काली की उपासना अत्यंत श्रेयस्कर है। लेकिन ये उपासना भी हमारे यहाँ, मैं पुनः ये बात कहूँगा कि आप अकेले ऐसे मत करिएगा अगर जानकारी ना हो तो। किसी योग्य आचार्य को जो तंत्र विज्ञान में जिसने महारत हासिल की हुई हो, जिसको तंत्र विज्ञान का, तंत्र का ज्ञान हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर आचार्यों में भी, हमारे यहाँ पर हर आचार्य हर क्षेत्र का अलग अलग रहता है। तो उसमें मांत्रिक आचार्य अलग है, तांत्रिक आचार्य अलग हैं, यांत्रिक आचार्य अलग हैं, यंत्र मंत्र तंत्र के अंतर्गत में उन आचार्यों की व्यवस्था अलग होती है, और हर आचार्य का अपना अपना एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र के अंतर्गत में आप लोग उन आचार्य को ढूंढें जिन्हें कृत्या आदि से, आदि का प्रयोग जिन्हें मालूम हो। तो महाकाली की उपासना, जिनको ये लगता है कि मेरे घर के ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, जिनको ये लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, जिनको ये लगता है कि हमारी दुकान आदि को किसी ने बांध दिया है, तो वह महाकाली का उपासना कर सकते हैं। एक संक्षिप्त में मैं आपको छोटा सा एक उपाय मैं बताता हूँ। छोटा सा है, आप लोग करके देखिए कि इसमें सरसों का विशेष प्रयोग होता है। जो पीली सरसों आती है उस पीली सरसों का विशेष प्रयोग होता है। इस विशेष प्रयोग में आप उसकी आहुतियाँ दीजिए। आप गोबर का, गाय के गोबर का कंडा जलाइए। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं स्पष्ट करूं कि जितनी ज़्यादा शुद्धता आपके पूजा कर्म में होगी उतना ही अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। कंडे का अभिप्राय गाय के गोबर का, अर्थात गाय का गोबर ही होना चाहिए। उसमें एक और सूत्र मैं जोड़ूंगा कि वह गाय का गोबर भी गौशाला की गाय होनी चाहिए, बाजार में घूमने वाली गाय नहीं होनी चाहिए जो पता नहीं क्या क्या नहीं खाती है, क्या क्या नहीं लेती है। तो इसलिए गाय का गोबर, उसमें भी आप देसी गाय का गोबर इस्तेमाल कीजिए, और उसमें आहुतियाँ इत्यादि जो आप दें तो वह आहुति सरसों की आप आहुति दीजिए। और अपने ऊपर आने वाले उस कष्ट को अगर आपको लगता है तो उस कष्ट के अंतर्गत में आहुति सरसों की दीजिए। लाल मिर्च की आहुति दी जाती है, लेकिन पुनः
यहां पर मैं केवल आपको केवल और केवल सरसों की आहुति का मैं विशेष प्रावधान बता रहा हूं। हमारे यहां पर एक बड़ा सुंदर सा प्रयोग होता है, शायद आप लोगों के यहां भी होता हो। यह प्रयोग और मैं बता देता हूं कि हमारे यहां पर जब नजर इत्यादि उतारी जाती है तो उस नजर इत्यादि उतारते समय हमारे यहां पर एक पुड़िया बनाई जाती है। उसमें नमक होता है, सादा नमक, ये टाटा वाला नमक मत लीजिएगा, समुद्री जो समुद्री नमक रहता है, लाहौरी नमक रहता है, वो समुद्री नमक लीजिए। जो डले टाइप में आता है वो नमक लीजिए। उसके तत्पश्चात 7 लाल मिर्च लीजिए, सरसों लीजिए, घर का एक जाला लीजिए और बाहर चौराहे की, जो चौराहा हो उस चौराहा की मिट्टी लीजिए। और उस मिट्टी को अगर वो ना मिले चौराहा की मिट्टी, तो आप अपने घर की देहरी की मिट्टी भी आप उसको ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों का मिश्रण करके आप उस पुड़िया में रख दीजिए और रख करके उसे बांध करके आप उसके जिस व्यक्ति है जिसकी नज़र आपको उतारनी है, तो उसको आप ऊपर से लेके क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई चलती है उस सुई के अनुसार, या ऊपर से लेके नीचे तक आप उतारिए। 7 बार, 11 बार, 21 बार, अर्थात संख्या इसमें विषम रहनी चाहिए। विषम से अभिप्राय 7 हो, 9 हो, 11 हो, 21 हो। अब उस समय हमें बोलना क्या है? उस समय आपका कोई गुरु मंत्र हो तो गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं है तो केवल और केवल नमः शिवाय का जाप कीजिए और ऊपर से लेकर नीचे तक उतारिए और उतार करके उसे छत पे ले जा करके आप उसे जला दीजिए। जब जला दीजिए तो आप वहाँ खड़े होंगे तो चूंकि उसमें 7 मिर्च पड़ी हुई हैं, तो वह 7 मिर्च, अगर एक साधारण सी मिर्च का छौंका भी अगर हमारे घर में लगता है तो धांस उठती है और पूरे घर का वातावरण वह ऐसा कर देती है, व्यक्ति खांसने लगता है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई प्रयोग हुआ होगा या कोई नज़र इत्यादि या हाय इत्यादि लगी होगी, तो वह उसमें से कोई किसी प्रकार का धुआं या धांस या किसी भी प्रकार का दुर्गंध आपको नहीं प्राप्त होगी। तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर नज़र लगी है या आपके ऊपर हाय लगी हुई है। यह प्रयोग आप लोग घर में कर सकते हैं। बच्चों का भी आप लोग ये प्रयोग करवा सकते हैं। इसके लिए भी दिन जो है नियुक्त किए गए हैं, नियत किए गए हैं इसके लिए भी दिन। और नियत किए गए दिनों में मंगलवार है, पहला दिन है मंगलवार, दूसरा है शनिवार। इन विशेष 2 दिनों में आप लोग ये कार्य कर सकते हैं। और जब आपत्ति काल हो तो आपत्ति काल में आप इसको कभी भी आप कर सकते हैं। तो यह है प्रयोग, आप लोग कीजिए। माँ भगवती का, माँ काली का आप जो हैं उस समय पर आप लोग जो है हवन करें तो सरसों से हवन करें। प्राय एक नागदौन करके एक पौधा आता है, ये नागदौन का पौधा ऐसा पौधा होता है जिसको घर में लगाने से घर के ऊपर कोई भी ऊपरी चक्कर इत्यादि नहीं आता। ये नागदौन का पौधा भी आप लोग लगा सकते हैं, जिसकी पत्तियां जो हैं आड़ी होती हैं और बीच में तलवार जैसी उसकी धार होती है। तो ये नागदौन का पौधा भी आप लोग घर में लगाने से आपके घर के ऊपर किया जाने वाला किसी भी प्रकार का कोई भी ऊपरी चक्कर वह आपके घर पर जल्दी प्रभावी नहीं होगा। तो माँ काली की पूजा मुख्यतया किसी प्रकार का कोई उपद्रव हो रहा है आपके जीवन में, किसी प्रकार की कोई आपके ऊपर कुछ करवा रहा है या आपके व्यापार को बांध के रख दिया है, तो उस समय विशेष रूप से आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए माँ काली आपके जीवन में आपके जितने भी उपद्रव हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन सबको समाप्त करने वाली बड़ी ही दयालु माँ है। तो ऐसी माता को मेरा प्रणाम, वंदन, नमन।